हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर सांसद नकुलनाथ ने पत्नी प्रियानाथ के साथ किया कन्या पूजन, कन्याओं के पैर पखारकर परोसा भोजन। छिंदवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने भरा नामांकन फॉर्म, माता पिता के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे फॉर्म भरने। चौरे में भाजपा प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने किया शक्ति प्रदर्शन। और सोनपुर रोड पर कार्रवाई कर पुलिस ने जब्त की 105 लीटर देशी शराब, लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद नकुलनाथ व प्रियानाथ ने शक्ति की उपासना और आराधना के महापर्व नवरात्रि की 9वीं पर विशेष पूजन अर्चन कर कन्या भोज का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर किया। कमलनाथ के निज निवास शिकारपुर में कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नकुलनाथ ने धर्मपत्नी प्रियानाथ के साथ कन्याओं को भोजन प्रसादी परोसी। सांसद नकुलनाथ ने धर्मपत्नी प्रियानाथ के साथ सर्वप्रथम पूजन अर्चन किया। सनातन संस्कृति व रीति रिवाज के अनुसार शक्ति स्वरूपा कन्याओं के पैर पखारे व तिलक पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात कन्याओं को भोज कराया। नकुलनाथ व प्रियानाथ ने कन्याओं को भोजन परोसा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर 9वीं पर आयोजित कन्या भोज में 101 कन्या शामिल हुई। आयोजन के उपरांत समस्त कन्याओं को सांसद नकुलनाथ व प्रियानाथ ने उपहार प्रदान कर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम सर्वरूपे सर्वश्री सर्वशक्ति समान्ते प्रसाद अनुभव काम आ रहा है ना आपके पास का अनुभव सामने देख बेटा। चालू करो चालू करो आप। आपने पूजा है क्या है? देखिए, आज नवरात्रों का आखिरी दिन है, कल दशहरा है। हम दिल्ली में हर साल कन्या पूजन करते हैं और आज सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा में कन्या पूजन करने का अवसर मिला, तो आज आपके सामने हमने कन्या पूजन की।
नवरात्रि के इस पावन पर्व पे क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे प्रदेश और जिले के वासियों को दशहरा की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म भरा। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और छिंदवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू अपने माता पिता के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन फॉर्म भरा। उन्होंने इस दौरान मीडिया से भी चर्चा की। अखिलेश भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना भैया, आप भी एक मिनट भाई साहब। ओ भैया छिंदवाड़ा में फॉर्म को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को। आपने आज नामांकन जमा किया है, छिंदवाड़ा विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि के पावन पर्व पर नवमी के दिन आज शुभ मुहूर्त में पर्चा मैंने दाखिल किया है। यह हमारा मुहूर्त का पर्चा है और नामांकन रैली जिस दिन हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता लोग आएंगे उनके नेतृत्व में हम नामांकन रैली निकालेंगे। लेकिन आज मुहूर्त था, इस अवसर पर आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। मैं शहर की और हमारी विधानसभा की जनता को सर्वप्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, नवमी की शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती के चरणों में नमन करते हैं। उनसे यही कामना करता हूं कि हमारे छिंदवाड़े पर मां भगवती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमारे देश पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जिले की चौरी विधानसभा से भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी के विरोध में आज जिला भाजपा के कद्दावर नेता और चौरी विधानसभा से ही 4 बार के विधायक रहे पंडित रमेश दुबे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया। चौरी के अन्नपूर्णा लॉन में हुई इस बैठक में चौरी विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें चौरी विधानसभा से भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी को बदलने की मांग की गई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने कहा कि जिस व्यक्ति से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, उसे ही टिकट दिया गया है, जिससे क्षेत्र के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। इसलिए भाजपा आलाकमान को तत्काल प्रत्याशी बदलना चाहिए। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रत्याशी नहीं बदलने की स्थिति में वे निर्दलीय ही मैदान में उतर सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि इसके बारे में फैसला कार्यकर्ता और कमेटी जल्द करेगी। वो पूरी रात में जगने का काम किया, सभी लोगों से बात करने का प्रयास किया कि मेरा लम्बा मिल जाए तो हम कम से कम जरा को बात से मिल जाए। क्या दिशा होगी? क्योंकि अभी निर्णय लेने के लिए अभी समय है और सभी लोगों ने 5-7 लोगों की एक कमेटी बना दी है कि बार बार हम इतने कार्यकर्ताओं को एकत्रित नहीं कर सकते और 5-7 लोगों की आपका हमारे प्रमुख लोगों की कमेटी बना के वो जो निर्णय लेगी वह आपका हमारा अपना कार्यकर्ता स्वीकार करेगा। अचानक पार्टी ने इतने बड़े कद्दावर नेता की टिकट काटी है, आप स्वयं आपकी टिकट कटी है, क्या संदेश कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं? यह चूंकि वास्तविक रूप से जैसा कि अभी आप उल्लेख कर रहे हैं कि मैं कद्दावर नेता हूं, यह कद्दावर नेता का कोई आधारित मेरा अपना कार्यकर्ता है और यह जो निर्णय है वो चूंकि कार्यकर्ता के भाव के अनुरूप नहीं हुआ है और इसलिए उसमें संशोधन और परिवर्तन किया जाए। मैंने इस बात का उल्लेख किया, मैं स्वयं उम्मीदवार बनने के लिए मैं मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन करना तो हमारे बहुत समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता सभी समाज के हैं। यदि उसमें से चयन करना हो, समर्पित निष्ठावान का उनको चयन करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन रमेश दुबे अपने आप को उम्मीदवार के दृष्टिकोण से सबको एकत्रित नहीं किया, बल्कि सत्य और न्याय कैसे हमें व्यवस्था मिल सके
उस दृष्टिकोण से आपको हमारा अपना कार्यकर्ता एकत्रित हुआ। टिकाऊ और बिकाऊ का एक नारा चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हमारा इस बात को कहना कि पिछले जिला पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार का उल्लेख कर रहे हैं वह हमारा चौरई विधानसभा और छिंदवाड़ा जिले ने इस बात को देखा है और वास्तविक रूप हमारा अपना कार्यकर्ता सर्वसार है और इसलिए कार्यकर्ता इस बात को कहता है कि आपका हमारा टिकाऊ, आपका हमारा अपना उम्मीदवार होना चाहिए, हमें बिकाऊ की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें, सर्वसार ना हो सके। क्रॉस वोटिंग की क्या है मांझरा? इसका बहुत को स्पष्ट प्रमाण तो आप सबके पास मीडिया के बाद मतदान के बाद उनके भाई उनके बेटे ने दे दिया है। हमारे 11 आपके जिला पंचायत के मेंबर जीते, 12 हमारे पास संख्या हुई, मतदान करने 12 गए, 12 वापस आए, वोट मिले 9, तो 3 कौन में इनका नाम क्यों, यह सवाल निकल आता है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला से इस काम के लिए माफी मांगी है, लिखित में माफी मांगी है। क्या कार्यकर्ताओं कहने पे आगे भविष्य में आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? यह कार्यकर्ता वो कमेटी सुनिश्चित करेगी और जो आपकी कमेटी सुनिश्चित करेगी उसको पालन करने का हम रवित्व करेगा। फैसला हो जाएगा इसका? फैसला कब तक? समय सीमा के अंदर हो जाएगा। कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई में 22 अक्टूबर की शाम स्थानीय सोनपुर रोड यादव ढाबा के पीछे लगभग 105 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उमेश गोलानी, उप निरीक्षक नरेश झारिया, युवराज रघुवंशी, रवि ठाकुर, विकास सागर मस्कोले की मुख्य भूमिका रही। कल शाम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि यादव ढाबा के पीछे सोनपुर रोड में और भारी मात्रा में शराब लिए है, जो कि नवरात्रि का सीजन खत्म होने वाला था और ये स्टॉक करके रखे और आज हो सकता है कि ये सप्लाई करता। तो सूचना पर हमने जो है रेड कार्रवाई की है। रेड कार्रवाई करने पर संजय माहौरे पिता महादेव माहौरे 42 साल, ये महाराणा प्रताप वार्ड सारसवाड़ा का रहने वाला है। ये अपने कब्जे में 7 कैन जो कि 15-15 लीटर की हैं, 7 कैन भर के एकदम लबालब और ये देसी हाथ भट्टी की शराब महुआ वाली ये रखे हुए था और कहीं ये ले जाने वाला था। और पुलिस ने जब रेड कार्रवाई की तो 105 लीटर इसके कब्जे से अवैध शराब जब्त की गई है। इसकी कीमत यदि देखी जाए तो 10,500 आंकी गई है और इस प्रकार के जो भी कृत्य हैं लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि अवैध शराब पर कार्रवाई हो और कोतवाली पुलिस लगातार ये कार्रवाई कर रही है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ससुराल व पति से प्रताड़ित एक महिला ने आज सिटी कोतवाली पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और अपने लिए न्याय की मांग की। प्रताड़ित महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसका पति उसे शराब के नशे में बहुत मारता है और आए दिन ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इस प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जहर का सेवन भी कर लिया था। कोतवाली थाना पहुंचकर महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी से न्याय की मांग की। मेरे परिवार वाले मुझे रोज प्रताड़ित करते थे, रोज दहेज के लिए प्रताड़ना देते थे मुझे और रोज बोलते थे कि तूने दहेज नहीं लेकर आई, ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। रोज मारपीट करते थे और मेरी सास भी रोज आती थी, रोज मेरे पति को भड़काती थी और रोज मार खिलवाती थी। और मेरी सास और नंद दोनों चारों पाँचों मिलके मतलब रोज मारपीटी करते थे मेरे साथ और रोज बोलते थे तूने ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। और शादी के दूसरे दिन ही मेरे कान के छुड़ा के गिरवे रख दी रिया के। कहाँ के रहे जी? और क्या बोलते, मैंने इसी के चक्कर में जहर भी खा चुकी हूँ। और फिर दरवाज़ा लगा ली तो फिर बोलते उन लोग कि बोले उसने जहर खाई, बोले अंदर मर भी जाएगी। तो बोले हमें क्या मतलब है इससे, अंदर दरवाज़ा लगा के जहर खाई है, हमें कोई मतलब नहीं है बोले। और उन लोग ने मुझे हॉस्पिटल तक नहीं लेकर आए। वो मेरे पापा को फ़ोन लगा के बता रहे कि बेहोश पड़ी, तुम्हारी लड़की लेके जाओ करके। फिर मेरे पापा ने मेरे भाई को पहुँचाए, फिर उसने लेके आया मुझे हॉस्पिटल। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? शेख आफ्ताब। आप कहाँ रहते हैं? शिवनगर कॉलोनी में। आपका नाम? मुस्कान वानी। दशहरा पर्व पर दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर आज कलेक्टर मनोज पुष्प व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने दशहरा मैदान पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रयास हमारा ये रहेगा कि यहाँ से उसके बाद में आतिशबाजी हो, अंदर के बाजी के बाद हमारा इस गेट से और इस गेट से जब निकलती इस टाइप से बढ़िया आता है पहले आता है, बाद में जो पब्लिक निकलती है वो इतना क्राउड होता है कि बता रहे हैं वो जरूर चाहिए। पब्लिक तो अलग अलग निकलेगी ना, पर निकलेगी एक ही टाइम। कल के होने वाले रावण दहन के कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए हम और एसपी साहब नगर निगम की टीम के साथ अभी आए हैं और जो संचालक मंडल है उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने बात की है। व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए और स्मूथ ऑपरेशन के लिए सारी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। इस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है कि जो जन सामान्य है उसके आने, कार्यक्रम में शामिल होने और वापस जाने में कोई असुविधा नहीं हो। शहर में भी ट्रैफिक सिस्टम को इसी तरीके से तैयार किया गया है ताकि विभिन्न जुलूसों और विसर्जन के साथ जो रावण दहन का कार्यक्रम देखने लोग आ रहे हैं उनके आने जाने और बाद में जो विजय जुलूस निकलता है उनकी व्यवस्थाएं ऐसी स्ट्रीमलाइन हो कि किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। विसर्जन स्थल पे हम लोग अभी गए थे, छोटी तालाब के इलाके को देखा हम लोगों ने। अभी जो सिराने का कार्यक्रम है जवारे का वो चल रहा है और मूर्ति विसर्जन की व्यवस्थाएं भी बना ली गई हैं। इसके बाद हम लोग कुलबेहरा जो नदी है वहाँ का जो विसर्जन घाट है उसको भी देखने जा रहे हैं। साथ अभी जिला छिंदवाड़ा में हमारे द्वारा अभी जो दशहरा ग्राउंड है वहाँ का भ्रमण किया गया है। यहाँ जो भीड़ आती है उसका ठीक से संचालन हो सके, भीड़ हो कोई असुविधा ना हो, साथ ही चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारी सभी घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सके इसकी व्यवस्था देखी गई है। ट्रैफिक का अच्छी तरह से संचालन हो इसके लिए ट्रैफिक प्लान बन चुका है, इसकी प्रेस विज्ञप्ति दी जा चुकी है। पब्लिक को मैं हिदायत दूंगा ट्रैफिक का जो नो व्हीकल जोन है उसका सम्मान करें, साथ ही साथ पर्व को डेफिनेटली एंजॉय करें लेकिन पुलिस और प्रशासन और दिए गए निर्देशों का पालन करें। कलेक्टर साहब मैंने अभी विसर्जन स्थल का भ्रमण किया है,
अभी छोटा तालाब एरिया से हम आ रहे हैं और आगे कुल बहरा भी जाएंगे। वहाँ पर ज्वारों का विसर्जन चल रहा है और कल से मूर्ति विसर्जन भी आरंभ हो जाएगा, तो विसर्जन ठीक तरह से संचालित किया जाए। वहाँ गोताखोर और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो, यह भी देखा जा रहा है। पर्याप्त लाइट की व्यवस्था भी देखी गई है। प्रयास ये रहेगा कि इंसिडेंट फ्री त्योहार हम सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद। अपनी प्रजा हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष बंटू भाऊ बोदड़े ने छिंदवाड़ा पहुंचकर विधानसभा चुनाव में पार्टी के विधायक प्रत्याशियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सक्षमता पे दे रहे हैं और जो महिलाएं हैं समाज को एक उचित राह दिखाने के लिए आए हैं। यही हमारा अपनी प्रजाहित पार्टी के माध्यम से कार्य है। हम अपनी प्रजाहित पार्टी से उम्मीदवारी घोषित करने के लिए हम जिले जिले जा रहे हैं। हर जिले में हमारी मीटिंगें हो रही है, हर जिले के होटल में मीटिंगें हो रही है और हर जिले में हमारे को अच्छा प्रतिशत मिल रहा है उम्मीदवारों का। जैसे हम बालाघाट, सिवनी, अब छिंदवाड़ा, इसके बाद हम जो छत्तीसगढ़ और जितने कुछ जिले हैं उतने जिले में जाके हम पूरे राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य, वहाँ पे हम हमारी उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं। पार्टी के मजबूती के लिए ये हमारा दौरा है। मुझे महाराष्ट्र से यानी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यहाँ का प्रभारी बना के मजबूत करने के लिए मुझे काम दिया है और वो मैं काम पूरी तरीके से कर रहा हूँ। जी, आपका नाम और पद? मेरा नाम बंडू बोंदाड़े है। मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश प्रभारी, इलेक्शन प्रभारी। 22 अक्टूबर की शाम नवरात्र की अष्टमी तिथि पर जिले के सांसद नकुलनाथ शहर के दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचे और हवन पूजन में शामिल होकर आहुतियां डाली। सांसद नकुलनाथ ने शहर के कई दुर्गा पंडालों में पहुंचकर माता रानी के दर्शन कर उनसे देश व प्रदेश सहित जिले वासियों के लिए मंगल कामना की। महाकाली नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महासरस्वती नमः स्वाहा, ओम कौशलयोगिन्यै नमः स्वाहा, ओम षोडशमातृकाभ्यां नमः स्वाहा, ओम शतमातृकाभ्यां नमः स्वाहा, ओम सर्वतोभद्रमण्डल देवेभ्यो नमः स्वाहा। बोलिए दुर्गा मैया की जय। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा।
भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर आज श्री बड़ी माता मंदिर में माता रानी का विशेष पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मंदिर में माता रानी की पूजा करने पहुंचे। पैदा हो रहा है, सामान जाइए आप लोग। प्रथम शारदीय नवरात्र और विजयदशमी की सभी नगरवासी, जिलेवासी, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। माँ आपकी कृपा पूर्ण करे, भगवान श्री राम आपकी कृपा पूर्ण करे, आपको कृपा करे। ये 9 दिवसीय 10 दिवसीय कार्यक्रम बड़ी माता मंदिर में होता है। आज नवमी है, आज नवमी का पूजन हो रहा है और नवमी के दिन पूरा लोग यहाँ पे पूजन अर्चन करके व्रत छोड़ते हैं। कल जमारे विसर्जन होगा और परसों 25 अक्टूबर को 10 बजे सुबह गोद होली की वेला के पहले मूर्ति का विसर्जन होगा। ये लगातार 9 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। इस बार काफी जगह आपको दिख रही होगी। ये जगह जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसकी हम लोग नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर शहर के दुर्गा पूजा पंडालों में हवन अनुष्ठान का आयोजन कर भक्तों ने आहुतियां समर्पित की। विगत 37 वर्षों से यहाँ दुर्गा जी के स्थापना होती है और बैठती है दुर्गा जी। हम बैठालते सिविल लाइन दुर्गा समिति की ओर से तत्वाधान में यहाँ 37 वर्षों से माँ दुर्गा बैठती है और इस वर्ष हमने काली जी बैठाने हैं और निरंतर अभी प्रयास यही रहेगा कि आने वाले वर्षों में काली जी ही विद्यमान हो यहाँ पर और इनका जो स्वरूप है आने वाले वर्ष में और बड़े स्वरूप में हम चाह रहे हैं कि हमारी समिति जो है सिविल लाइन दुर्गा समिति जो है उसके तत्वाधान में इस स्वरूप को और बड़े गुरु देवता भ्यो नमः स्वाहा, गुरु देवता भ्यो नमः स्वाहा, सब समुद्रों भ्यो नमः स्वाहा, ओम नमः चंद्राय स्वाहा, भटकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा के दुर्गाय नमः स्वाहा। नमस्कार हो जाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडामुखे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडामुखे स्वाहा। दुर्गा मैया की जय। ओम वशीनागा चांदेदा बुद्धि ब्रह्मा सर्वेश कर्काणि श्री दुर्गा के चरित्राः। ओम श्री शक्ति रूपिणे धूम लोचन भावने तृष्णा रूपिणे जन्म विनाशिने दुर्गाय नमः। शेषाय नमः स्वाहा, सरिताय नमः स्वाहा, सप्तऋषभ्यो नमः स्वाहा, मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा, प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। वार्ड नंबर 33 में कोला ढाने में ये 50वां वर्षगांठ चल रहा है दुर्गे माता रानी का
और बड़े धूमधाम से ये हर वर्ष मनाया जाता है और पूरे श्रद्धालु और पूरे वार्डवासी यहाँ पे पूरा सहयोग करते हैं और मैं भी जितना बनता है उससे सबसे ज़्यादा ही करता हूँ और सबसे दुर्गे माँ से मनोकामना करता हूँ कि हर हमेशा ऐसे ही उनको माँ का आशीर्वाद मिलते रहे। आज क्या किया? आज पूरे वार्ड में और माँ के सामने पूरे वार्ड वासियों ने हवन डाले और हवन पूजा हुआ है। अब आरती होने जा रही है। तू भी ले ले। निर्विघ्न कर्ता कल्याण कर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन प्रियतान नमः। ये पंचलोकपाल सिद्धि उधर मंदिर में ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो स्वाहा। ओम हनुमतये स्वाहा। आज 23 तारीख को नवमी को हमने हवन पूजन एवं कन्या भोज किया गया है। 24 तारीख को हमने आमंत्रित किया है सभी हमारे सामाजिक बंधुओं को और हमारे परिवार भक्तगणों को और हमारे श्रद्धालु को सभी को हमने आमंत्रित किया गया है कि 24 तारीख को 12 बजे भंडारा एवं 3 बजे हमारी मूर्ति यहाँ से विसर्जन करने के लिए जाएगी। तो वो जाएगी ये आश्रम में विसर्जन होगी। 3 बजे यहाँ से मूर्ति उठेगी। इसलिए परंपरा हमारे जय भोले शिव शक्ति मंदिर में जो माता जी विराजमान होती है सबका मनोकामना पूरी करती है। अथा वो तो अब ऐसा लग रहा है कि वो किस पर आशीर्वाद देकर जाती है माता। आज आशीर्वाद लेने के लिए सनातन धर्म से लोग सबरे जुड़ गए हैं और उसको वो माता आशीर्वाद देती हैं। देखे वो जय भोले शिव शक्ति मंदिर में तो बड़ा चमत्कारी है। जिसको आशीर्वाद दे दे तो कभी वो इधर उधर हो नहीं सकता, उसकी आशीर्वाद लगना ही लगना है। माता रानी सब हमारे ग्रामवासियों के, हमारे गाड़ी ढाना वालों के सबके कोटि कोटि आशीर्वाद देकर और सबको धन्य बनाती है और सालाना हम स्थापना करते हैं। इसलिए इस बार भी हमने स्थापना करी है और आगे भी स्थापना करते रहेंगे और हम आगे भी ऐसे ही पूजन पाठ और हमारे गांव की श्री कालीबाड़ी मंदिर में 22 अक्टूबर को महाअष्टमी के अवसर पर बलि पूजा संपन्न हुई। पंचबली का नवरात्रि में मां काली की पूजन में विशेष महत्व है। मां काली की विशेष पूजा अर्चना को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचे और पुण्य लाभ लिया।
शारदीय नवरात्र पर्व की नवमी पर आज शहर के षष्ठी माता मंदिर से जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई। इसी प्रकार गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता कांच मंदिर से भी जवारे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated Edify School, Head Office, हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर गुजराती समाज द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य शामिल हुए। शारदीय नवरात्रि पर गुजराती समाज में पिछले 75 वर्षों से गरबे का आयोजन हो रहा है। इसी के चलते अष्टमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें लोग शामिल हुए। साथ ही प्रतिदिन की तरह पारंपरिक वेशभूषा पहनकर माता रानी के चारों ओर घूमकर डांडिया गरबा खेला गया। इस दौरान छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोगों ने गरबे का आनंद उठाया। आज नवरात्रि की अष्टमी को गुजराती समाज की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ गुजराती समाज 70 सालों से ये परंपरा निरंतर चलाते आ रहा है। आज महाआरती के साथ प्रसाद वितरण अष्टमी को गुजराती समाज में प्रत्येक वर्ष अनुसार पारंपरिक वेशभूषा में माता जी की आराधना, गरबा रूपी आराधना की गई और यही हम लोग करते हैं। जैन समाज की सामाजिक संस्था अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं तीर्थ धाम चिदायतान हस्तिनापुर के संयुक्त तत्वाधान में श्री जिनेन्द्र पूजन एवं स्तुति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका के 9वें पुष्प का आयोजन किया गया। फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व से 10,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिन शासन की सुंदर प्रतियोगिता विज्ञान वाटिका का घर घर स्वाध्याय चल रहा है, जिससे सकल जैन समाज में उत्साह का वातावरण बना हुआ है। विज्ञान वाटिका के बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, इससे बहुत स्वाध्याय हुआ, पूरी पूजाएं पढ़ने का अवसर मिला, बहुत अच्छा टाइम निकला। फेडरेशन को धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। मैं चारू जैन छिंदवाड़ा से
विज्ञान वाटिका भर के बहुत आनंद आया। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके लिए मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे आयोजन हमेशा होते रहें। मेरा नाम रिनी जैन है। विज्ञान वाटिका भरने से मुझे बहुत ही ज्ञान हुआ है इससे, और समय का बहुत ही अपने पुण्य में लगा है, जिससे कि ये फैशनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र दोस्तों, धन्यवाद विज्ञान वाटिका परिवार, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन उस्मानपुर दिल्ली, और साथ में हमारे तीर्थधाम चिदायतन के तमाम ट्रस्टीगण। बहुत सुंदर आयोजन पूरे विश्व में चल रहा है। 10,000 प्रतिभागी जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारी धर्मनगरी छिंदवाड़ा में भी आज घर घर विज्ञान वाटिका के तहत हमारी जितनी श्रावक श्राविकाएँ हैं, युवा फेडरेशन के सदस्य हैं, इन्होंने विज्ञान वाटिका की प्रश्नोत्तरी हल करी। विशेष रूप से पूरे देश में भाई ऋषभ जी और विकास जी हमारे साथ हैं। इनके प्रयास से लगभग 10,000 लोगों के घर तक ये विज्ञान वाटिका तो पहुंची है, और 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है जमा करने की। आज हमारी बहनों ने यहाँ पर सामूहिक कक्षा लेकर और उसमें एक एक पूजन विधान और जो भी उसका इतना सुंदर वर्णन और एक दूसरे से डिस्कस किया। ये कई लोगों से हमने इस विषय में जाना, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा, सर्वोदय हिंसा और सकल जैन समाज की ओर से विज्ञान वाटिका परिवार को, तीर्थधाम चिदायतन को इस सुंदर से आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के क्रम में हम एक सुंदर सा आयोजन करने जा रहे हैं 15 एवं 16 नवंबर को चिदायतन में वेदी शिलान्यास का। आइए दोस्तों, चिदायतन में विज्ञान वाटिका दोनों में हिस्सा लेकर हम जिन शासन की मंगल प्रभावना करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 22 अक्टूबर की शाम सोनपुर में विराजित मल्टी की महारानी दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका देर रात तक कॉलोनी वासियों ने आनंद लिया। यह कार्यक्रम रामधुन समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें राधा कृष्ण की सुंदर झांकी व नृत्य के प्रदर्शन को लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर समिति के सदस्य रितेश तिवारी, संतोष देशमुख, प्रकाश कहार, पंडा पप्पू श्रीवास सहित अन्य सदस्य व बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। और आइए अब आपको कराते हैं शहर में विराजित कुछ दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन। नागपुर नाका दुर्गोत्सव समिति पुराना नागपुर नाका, यह विगत 18वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। और इस बार माता जी का जो दरबार है, हमने एक भव्य पुराने किले के आकार में रूप दिया है, जिसके
हमारे मंडल के समस्त कार्यकर्ता और नागपुर नाका दुर्गा उत्सव समिति, नागपुर नाका व्यापारी मंडल के समस्त कार्यकर्ता और व्यापारी मंडल इसके बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने इस अपना कीमती समय निकालकर इस मंडल को एक भव्य रूप देने में अपना सहयोग दिया, योगदान दिया। उसके लिए हम समस्त इस मंच के माध्यम से समस्त मंडल के कार्यकर्ता, समस्त व्यापारी मंडल और समस्त लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, जय माता दी। पुराना नागपुर व्यापारी मंडल यहाँ पर लगातार 18 वर्षों से दुर्गा उत्सव समिति में दुर्गा जी के अलग अलग रूपों में हम लोग दुर्गा जी मनाते आ रहे हैं। दुर्गा उत्सव समिति का बहुत अच्छे से यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं, माता जी को बिठालते हैं और हम सभी लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। माता जी की हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा है कि हम प्रतिवर्ष बहुत अच्छी तरह से माता जी का स्वागत हम करते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हम आशा करते हैं कि माता रानी हमारे ऊपर हमेशा ऐसे ही कृपा और अपना आशीर्वाद बना के रखेंगी, इसलिए धन्यवाद। जय माता। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर सांसद नकुलनाथ ने पत्नी प्रियानाथ के साथ किया कन्या पूजन, कन्याओं के पैर पखारकर परोसा भोजन। छिंदवाड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने भरा नामांकन फॉर्म, माता पिता के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे फॉर्म भरने। चौरी में भाजपा प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर हुई कार्यकर्ताओं की बैठक, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने किया शक्ति प्रदर्शन। और सोनपुर रोड पर कार्रवाई कर पुलिस ने जब्त की 105 लीटर देशी शराब, लगातार हो रही कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।